नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे 12th के चैप्टर के बारे में। यहाँ तक अपनी 11th के सारे चैप्टर ख़त्म हो चुके, सारे करेक्शन मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं 12th के चैप्टर। 12th का आज अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1। 12th का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट्स के बारे में। इस चैप्टर में अपन देखें तो टोटल 13 करेक्शन है। 13 में कौन कौन से, जो 8 करेक्शन है वो थ्योरी के अंदर है, 8 करेक्शन है जो थ्योरी के अंदर है, और 5 करेक्शन जो है वो डायग्राम में। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के करेक्शन के बारे में। यदि अपन इसका थ्योरी के करेक्शन देखें तो इसमें सबसे पहला करेक्शन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे ये जो परागण वाला टॉपिक है, इसमें इंग्लिश का भी निकाल देते हैं, परागण वाला, पोलिनेशन। ये रहा। इसमें आप देखो तो हिंदी के NCERT में आप यहाँ पे पढ़ो, हिंदी में लिखा हुआ है कि उन्मूल्य परागणी पुष्प सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। इसी को आप इंग्लिश के NCERT में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लिस्टोगेमस फ्लोवर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या होता है? अनुन्मूल्य पुष्प। तो हिंदी के NCERT में यहाँ पर जो ये उन्मूल्य पुष्प लिखा हुआ है, इसकी जगह आप लिख दे अनुन्मूल्य पुष्प। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन इसी के नीचे जो लिखा हुआ है सजातीय परागण, इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है। इंग्लिश का भी ये रहा। इसमें हिंदी के NCERT में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सजातीय पुष्प परागण लगभग सवयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आता है। हिंदी के NCERT में ये लिखा हुआ। इसी को आप इंग्लिश के NCERT में पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑल्दोस जिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ठीक है, इंग्लिश के NCERT में आप देखो तो यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि जो जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू द ऑटोगेमी। हिंदी के NCERT में से क्या लिखा है कि सजातीय परागण लगभग सवयुग्मन जैसा होता है। किसके लिए? जेनेटिकली, मतलब आनुवांशिक रूप से जो इसमें रहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर करेक्शन जो है, आगे आ जाए इसमें, ये रहा। ये जो भ्रूण वाला जो टॉपिक है, इसमें इंग्लिश के NCERT में भी अपन निकाल लेते हैं जो एम्ब्रियो वाला टॉपिक है, उसमें ये हो गया। ये रहा। इसमें आप देखो तो हिंदी के NCERT में क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश के NCERT में एक लाइन ज़्यादा लिखी हुई है। ठीक है, वही मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसमें हिंदी के NCERT में क्या, जो ये चित्र 1.13 है, इसका डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश के NCERT में देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ये फिगर है 1.13 डाइपिक्ट्स द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन ए डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। ये वाली जो लाइन है, ये वाली इंग्लिश के NCERT में ज़्यादा दे रखा है। इंग्लिश के NCERT में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो फिगर है 1.13, ये डाइकोट्स में एम्ब्रियोजेनी को दिखा रहा है। ठीक है, हिंदी के NCERT में ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई, लेकिन जब ये वाली पूरी लाइन पढ़ते हो यहाँ से कि भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है, इसका मतलब वही है। बट इंग्लिश के NCERT में ज़्यादा स्पेसिफिक करके दे रखा है कि जो फिगर 1.13 में दे रखा है वो डाइकोट के एम्ब्रियोजेनी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गए अपने 3 करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं करेक्शन नंबर 4। करेक्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे 20 के अंदर आ जाए, इसके अगले वाले पेज पे, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी के NCERT में आप यहाँ पे पढ़ो तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है। ठीक है, ये हिंदी के NCERT। इंग्लिश के NCERT में आप इसी को पढ़ो तो लिखा हुआ है कि इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। ड्राई कितना हो जाता है कि 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास।
ये वाला जो ब्रैकेट में इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, क्या कि 10 से 15% मॉइस्चर हो जाता है, ठीक है, बाई मास से। तो इसको आप यहाँ पे हिंदी के एनसीईआरटी में लिख सकते हो। यहाँ तक अपने हो गए 4 नंबर करेक्शन कंप्लीट। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन जो है वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये रहा इसमें। यहाँ पे आप हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि कुछ एक प्रजातियाँ जैसे कि सेब हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, अखरोट होगी आदि में फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन कौन से फल है, एक तो एप्पल है, दूसरा स्ट्रॉबेरी है और इसमें कैशो लिखा, इसका मतलब है काजू, ठीक है। जबकि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अखरोट, तो आप अखरोट की जगह काजू लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि कौन कौन से फलों में जो फल की रचना पुष्पासन से होती है, तो उसमें आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में जो ये 3 दे रखे हैं यही याद रखना, ठीक है। ये हो गया अपना 5 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे 6 नंबर करेक्शन के बारे में। 6 नंबर करेक्शन जो है वो यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ में, इसमें आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी में लाइन है कि वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएंगे, ठीक है। हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला लाइन यहाँ तक खत्म है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसके आगे और भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। मतलब जो हाइब्रिड सीड्स है उनको बनाना एक्सपेंसिव है तो वो फार्मर के लिए भी एक्सपेंसिव होंगे, ठीक है। कॉस्टली है तो फार्मर के लिए एक्सपेंसिव होगी। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये हो गया अपना 6 नंबर करेक्शन। इस वाले पॉइंट को ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, उसके करने ये वाली लाइन डायरेक्ट दे दें तो एक बार पहले से पढ़ी हुई होगी तो आपको माइंड में जल्दी से आएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना 6 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर करेक्शन में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु धानी के केंद्रक में अवस्थित अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करते हैं। इसमें आप देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में एक तो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मियोसिस है इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक तो आप ये कर दो, ठीक है। ये हो गया 7 नंबर करेक्शन। फिर 8 नंबर करेक्शन क्या है कि इसी लाइन में आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेट्राड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। हिंदी के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि लघु बीजाणु, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि लघु बीजाणु चतुष्क की रचना करती है, ठीक है। ये हो गया अपना 8 नंबर करेक्शन। तो यहाँ तक अपने थ्योरी में कितने करेक्शन हो गए, 8 नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं डायग्राम के करेक्शन के बारे में। डायग्राम में करेक्शन जो है वो आ जाए सबसे पहला डायग्राम ये वाला चित्र 1.1। हाँ, इसमें आप देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में आप देखो तो हिंदी में लिखा हुआ है कि इसको लेबलिंग कर रखा है, जो ये वाली लाइन देखो इसको लिखा हुआ है पंखुड़ी, ठीक है, और जो यहाँ पे इस वाली लाइन इसको लिखा है परागकोश। और इसी को आप इंग्लिश में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है एंथर, एंथर मतलब परागकोश, और जो ये दूसरी वाली लाइन है ये लिखा है कि पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी। तो हिंदी की एनसीईआरटी में क्या किया है इन्होंने कि पूरा उल्टा लिख दिया एक दूसरे को, तो आप यहाँ पर इनको चेंज कर लें, ठीक है। तो ये दो करेक्शन हो गए यहाँ पर अपने डायग्राम में। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन डायग्राम के अंदर। डायग्राम में 3 नंबर करेक्शन जो है वो इसमें आ जाए चित्र 1.3। हाँ, ये रहा। इसमें आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट, ठीक है। इसी को आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंगर एंथर, ठीक है। तो यंगर एंथर वाला ये यहाँ पे नहीं लिखा, आवश्यक परागकोश का डायरेक्ट अनुप्रस्थ काट लिखा हुआ, तो ये लिख देना आप। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है कि जो एक स्फुटित परागकोश, इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा हुआ है कि
एक मिनट है, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ है कि ए मैच्योर डेसिडस एंथर, ठीक है, मतलब मैच्योर जो परिपक्व हो चुका है। हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं लिखा हो कि परिपक्व, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है और यदि पहले से पढ़ा हुआ है तो एकदम से क्लिक हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फिर उस टाइम सोचना पड़ता है कि शायद यही होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप करेक्शन कर लें। तो ये हो गया अपने 4 नंबर करेक्शन यहाँ तक। फिर अपन 5 नंबर लास्ट करेक्शन है इस चैप्टर का, जो कि है नहीं, इस वाले में नहीं, हाँ ये रहा चित्र 1.13। इसमें आप देखो तो कौन सा वाला में ज़्यादा आगे क्या, ये इसमें देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सो इन रिड्यूस्ड साइज एज ए कंपेयर टू, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में खाली ये लिखा हुआ है इसमें कि सो इन रिड्यूस्ड साइज एज कंपेयर टू ए, ठीक है। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा कर रखा है, ये तो बस इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक अपने टोटल डायग्राम के अंदर 5 करेक्शन हो गए कंप्लीट, और थ्योरी में कितने थे 8 करेक्शन, तो टोटल हो गए 13 करेक्शन यहाँ तक आपने इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।